Hello students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 4 EVS Chapter number 23 पोंचामली। यहाँ पे बताया है पोंचामली एक टाउन है जो कि तेलंगाना में है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। Then let's start read our chapter. वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। यानी कि यहाँ पे बताया है वानी और प्रसाद है वो दोनों एक विलेज में रहते हैं, यानी कि गांव में रहते हैं जिसका नाम है मुक्तापुर। देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विथ बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड। यानी कि उनका जो होम है वो फील्ड यानी कि भरा हुआ होता है कलरफुल थ्रेड से। यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि कैसे बहुत सारे कलरफुल थ्रेड होते हैं उनके बंडल से। जो वानी और प्रसाद का घर है वो फील यानी कि भरा हुआ होता है। देयर मदर एंड फादर एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली आर वीवर्स। यानी कि उनके जो मदर एंड फादर है और घर के बाकी सब भी जो लोग हैं वो वहाँ पे वीवर्स का यानी कि वीविंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि वीविंग किससे कहते हैं कि यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पे ऐसे वीविंग करते हैं, यानी कि जो कलरफुल थ्रेड्स होते हैं उसको ऐसे ऊपर नीचे करके एक बड़ा सा कपड़ा होता है उसमें बुनाई करते हैं, उसको क्या कहते हैं वीविंग। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो वानी और प्रसाद है उसकी फैमिली में और मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ के जो मेंबर होते हैं वहाँ पे वो ऐसे ही वीविंग का काम करते हैं। द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। यानी कि वहाँ पे वीविंग करने से एक बहुत ही स्पेशल काम है और वो एक सुंदर सा यानी कि ब्यूटीफुल काम है। मुक्तापुर विलेज इज़ इन द पोंचामली टाउन। यानी कि जो मुक्तापुर विलेज है वो पोंचामली में है ऑफ तेलंगाना। यानी कि जो मुक्तापुर विलेज है वो एक पोंचामली टाउन है और ये जो पोंचामली टाउन है वो तेलंगाना में है। मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ इन दिस टाउन आर वीवर्स। यानी कि वहाँ के जो मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ होते हैं वहाँ पे वीविंग का ही काम करते हैं। दैट्स इज वाई द स्पेशल क्लोथ्स दैट दे वेव इज कॉल्ड पोंचामली। यानी कि वहाँ पे जो स्पेशल क्लोथ्स होता है यानी कि जो बड़ा सा स्पेशल कपड़ा होता है उसमें वो लोग वेविंग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं पोंचामली। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो बहुत सालों से ये वेविंग का काम करते हैं। वानी एंड प्रसाद्स पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। यानी कि वानी और प्रसाद के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये काम उनके बड़ों से ही सीखा है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बताया है पिक्चर में कि वो लोग कैसे वेविंग करके एक बड़े से कपड़े में ऐसे ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं वीविंग। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा सा कपड़ा होता है उसमें कलरफुल जो थ्रेड होते हैं उसको ऐसे ऊपर नीचे करके बड़े से कपड़े में बुनाई करके ये जो बनाते हैं उसको क्या कहते हैं वीविंग। तो ऐसे ही जो बड़े से कपड़े होते हैं उसको वो लोग स्पेशल बनाते हैं। आपने अक्सर बहुत सारी बनारसी या फिर ऐसे साड़ियाँ देखी होगी तो उसको क्या कहते हैं वो लोग वीविंग से ही बनाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। यानी कि वानी और प्रसाद दोनों जो है वो स्कूल लौट के आने के बाद उनकी पेरेंट्स को हेल्प करते हैं। दिस वेविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क। यानी कि ये जो वेविंग का काम होता है वो बहुत ही हार्ड वर्क होता है। एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। यानी कि ये जो वीविंग करने का जो काम होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा वीविंग के बारे में कि वहाँ के जो लोग होते हैं पोंचामली विलेज में तो वो लोग वहाँ पे मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ होते हैं वो वहाँ पे वीविंग का ही काम करते हैं। वो लोग बड़ा सा कपड़ा होता है उसमें बहुत सारे कलरफुल थ्रेड्स का यूज़ करके वो लोग वहाँ पे वीविंग करके एक सुंदर सी साड़ी बनाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ। यानी कि वो लोग जो होते हैं वो कैसे क्लोथ में थ्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पे हम बताते हैं। फादर ब्रिंग बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोंचामली टाउन। यानी कि उसके जो पापा है वानी और प्रसाद के वो उसके जो पापा है वो पोंचामली टाउन से बहुत सारे जो कलरफुल थ्रेड्स होते हैं वो लेकर आते हैं। ब्रिंग यानी कि लाना। मदर देन पुट दिस थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश
अवे द डर्ट एंड स्टेन्स, यानी कि उसकी जो मम्मा होती है वो कलरफुल थ्रेड्स लेकर आए होते हैं, उसको बॉइलिंग करते हैं, यानी कि जो गर्म पानी होता है उसमें उबालते हैं और उससे जो सारे रास्तों में लगी हुई जो डर्ट्स होती है वो मिटा देते हैं। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विथ ब्राइट कलर्स, यहाँ पे मीनिंग है डाई, डाई यानी कि कलर करना। तो वो जो बॉइलिंग किया हुआ जो थ्रेड होता है उसमें वो लोग फिर डाई यानी कि कलर करते हैं। These threads are then dried and rolled into bundles, यानी कि फिर जो वो गीला हुआ थ्रेड्स होता है वो लोग उनको सुखाने लगते हैं, यानी कि सुखाने देते हैं। वो जब सूख जाए तो उसको फिर जो बंडल्स होते हैं उसमें रोल करते हैं। These bundles are put on to loom and the clothes is worn, यानी कि लूम यानी कि आपने कभी देखा होगा, आपने हैंडलूम और पावर लूम देखा होगा, यानी कि जो थ्रेडिंग करने की जो मशीन होती है वो पावर से चलती है तो उसको क्या कहते हैं, पावर लूम। और कभी आपने देखी होगी जो थ्रेडिंग करने की मशीन होती है वो हाथ से चलाने की होती है तो उसको क्या कहते हैं, हैंडलूम। और जो पावर लूम की जो मशीन होती है उसमें आपके जो लेग होते हैं उससे चलाने वाली मशीन होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पावर लूम। तो ऐसे यहाँ पे बता है कि जो वहाँ के जो यानी कि थ्रेड होते हैं उसको क्या करते हैं, दीज बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स एंड द क्लोथ्स इज वोन, यानी कि वहाँ की जो मशीन होती है उसमें फिर जो थ्रेड होते हैं वो रख देते हैं वो मशीन में, और फिर जो बड़ा सा कपड़ा होता है वो सिलाई मशीन में फिर वो ऐसे रखते हैं। स्किल क्लॉथ एंड सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वो फ्रॉम द सिल्क थ्रेड, यानी कि वहाँ की जो सिल्क साड़ियाँ और फिर जो सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, सिल्क थ्रेड से। कॉटन थ्रेड इज यूज टू वेव कॉटन साड़ीज क्लोथ सीड्स etc, यानी कि जो वहाँ के जो कॉटन होता है वो किस में यूज़ होता है, कॉटन साड़ी और कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए कॉटन यूज़ होता है, और सिल्क साड़ी और सिल्क क्लोथ्स बनाने के लिए सिल्क थ्रेड का यूज़ होता है। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स, यानी कि वहाँ के मशीन के अकॉर्डिंग बहुत सारी नीडल्स होती है। द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, यानी कि वहाँ पे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग साइज़ और नंबर्स होते हैं नीडल के, उसको चेंज करके उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वेविंग की जाती है। आपने देखा होगा कि बड़ी सी डिज़ाइन के लिए बड़ी साइज़ की नीडल की यूज़ होता है और छोटी डिज़ाइन के लिए छोटी साइज़ की नीडल का यूज़ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग सेट करके उसमें वेविंग करते हैं। द वीवर्स वेव द ब्यूटीफुल पोंचामली साड़ीज इन ब्राइट कलर, यानी कि आपने दूसरे स्टेट में देखा होगा कि जो साड़ियाँ होती है वो बहुत ब्राइट कलर की होती है, तो वहाँ की जो ऐसी सुंदर सी साड़ियाँ बनाते हैं उसमें ब्राइट कलर वो लोग यूज़ करते हैं। थॉट देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस, यानी कि वहाँ की जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, यानी कि वहाँ की जो ऐसे वहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो साड़ियाँ ऐसा कुछ होता है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस होता है। ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर के देश में भी ये जो साड़ी बनाने का जो भी वेविंग का जो ये लोग करते हैं वो बहुत ही फेमस होता है। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से स्टेप देखे, स्टेप ऑफ मेक अ क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड, यानी कि हमने देखा कि क्लॉथ में थ्रेड करने के कितने स्टेप हैं। बंडल ऑफ थ्रेड आर वॉश्ड इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश ड्राई, यानी कि हमने देखा कि सबसे पहले वो लोग जो थ्रेड होते हैं वो बाज़ार से लेकर आते हैं, फिर उसकी मम्मा बॉइलिंग करती है थ्रेड को, फिर उसको डाई करते हैं यानी कि कलर करते हैं और वो लोग उसको सुखाने रख देते हैं। देन द थ्रेड्स आर डाई इन ब्राइट कलर, यानी कि वहाँ के जो ब्राइट कलर होते हैं उससे वो लोग डाई करते हैं यानी कि उसमें कलर करते हैं थ्रेड में। द थ्रेड्स आर देन ड्राइज एंड रोल इनटू बंडल, यानी कि हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो लोग कैसे फिर जो थ्रेड्स होते हैं उनको सुखाने देते हैं, देन उसको बंडल में उसको रोल करते हैं। फाइनली द थ्रेड आर पुट ऑन टू लूम एंड वूम इनटू क्लोथ्स, यानी कि फिर वो लोग ऐसे यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे वो लोग वहाँ पे जो थ्रेड होते हैं वो लूम में रखते हैं और फिर उसको क्लोथ्स में कैसे वो लोग वेव करते हैं। तो यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो लोग कैसे वहाँ पे जो
थ्रेड होते हैं वो लूम में रखते हैं, फिर उसके बाद उसमें बड़े से कपड़े में वेव करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, स्टेप ऑफ मेक अ क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड, यानी कि क्लॉथ में कैसे थ्रेडिंग करते हैं उसके हमने यहाँ पे स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने देखा।